हेलो स्टूडेंट्स, राजेश सर एजू पॉइंट में आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों का गेस यहाँ मिलता है। आज मैं आपको क्लास 12 का बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न केमिस्ट्री से लेकर के आया हूँ। केमिस्ट्री यानी जिसे आप लोग रसायन विज्ञान कहते हैं, उससे मैं लेकर के आया हूँ क्लास 12 का। तो इसमें जो है कि सिर्फ मैं आपको एक गेस दे रहा हूँ, 3-4 क्वेश्चन आपको गेस दे रहा हूँ इसका लेसन नंबर 2 से, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे जो प्रश्न आता है वो हर साल लगभग पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए, चैप्टर नंबर 2 है विलियन सॉल्यूशन, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। इससे ये जो आएगा 5 नंबर का आएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राउल्ट के वाष्प दाब अवनमन नियमन को परिभाषित कीजिए तथा उसकी सीमाएं बताइए। देखिए, ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए इसे आपको अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। अथवा तनु विलयनों के लिए राउल्ट नियम को परिभाषित कीजिए और संबंधित सूत्र के व्यंजक को लिखिए, इसकी किसी एक सीमा का उल्लेख कीजिए। देखिए, प्रश्न आपके बोर्ड के लिए दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण है। दोनों तो एक ही है, एक ही आंसर होगा। और ये पार्ट का नाम है, देख लीजिए, विलियन। आप लोग ढूंढ लीजिएगा और अगर नोट्स बनाए हो तो तैयार कर लीजिएगा, नहीं बनाए हो तो इसका नोट्स जरूर तैयार कर लीजिएगा प्रश्न का, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा के पहले इसे रिविजन करके जरूर जाइएगा कि इस परीक्षा में 100% तो आना ही आना है, इसलिए इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला मैं प्रश्न लेकर के आ रहा हूं। देखिए, आपका जो है कि लघु उत्तरीय का प्रश्न है। नहीं, पहले दीर्घ उत्तरीय का देख लेते हैं। ये भी दीर्घ उत्तरीय से है। राउल्ट के नियम के धनात्मक विचलन का क्या ऋणात्मक विचलन का क्या तात्पर्य है, अर्थ है, और डेल्टा एच के चिन्ह इन विचलनों को कैसे संबंधित है। तो इस प्रश्न को खूब गौर से ध्यान से घर पे रख के और अपने नोट्स में इसको तैयार करके लिख लीजिएगा। ये आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है, आ सकता है। तो इसलिए आपके बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर नोट कर लीजिए और ये आपके बोर्ड परीक्षा में अवश्य ही आ सकता है। आगे हम देखते हैं, एक लघु उत्तरीय क्वेश्चन दे रहे हैं उसी चैप्टर से, तो इसे भी आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ये कहीं भी मिले आप ढूंढ करके लिख के नोट्स इसका बना लीजिएगा, क्योंकि ये आपके परीक्षा में 100% आएगा ही आएगा। तो इसलिए इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। देखिएगा, ये क्वेश्चन जो आता है आपका 4 नंबर का आता है। तो देखिए, अणु संख्य गुणधर्म क्या है, उदाहरण दीजिए। अथवा असामान्य अणु संख्य गुणों से आप क्या समझते हैं, किसी एक उदाहरण द्वारा इसको स्पष्ट कीजिए। मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए 2023 के लिए, तो भूलिएगा मत। इसको ज़रूर नोट्स करके आप लोग नोट्स बना के तैयार कर लीजिएगा, ताकि आपके बोर्ड परीक्षा में इसके आपको बेहतर तरीके से लिख सके और इससे फ़ायदा हो सके। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप पढ़ना नहीं शुरू किए ना, तो अब आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब जो है कि समय ख़त्म हो गया है। कि अभी तक तो आप नहीं पढ़ रहे थे, बेकार का समय बर्बाद कर रहे थे, लेकिन अब आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड का डेट लगभग आ ही चुका है और आपको पढ़ना है। सिर्फ 4 महीना बचा हुआ है और आपने अभी मेरी वीडियो में देखी नहीं है। टाइम टेबल मैंने बताया है कैसे आपको बोर्ड परीक्षा की तैयारी करनी है, तो जा कर के ज़रूर देख लीजिए। मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा मोटिवेशनल स्पीच में, और आप देख सकते हैं कि आपको कैसे तैयारी करना और कितना देर आपको पर डे पढ़ना है। तो उससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि हमें कितना देर पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। सबसे ज़रूरी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप प्रतिदिन पढ़िए, मेहनत करिए, आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। तो इसी के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और अच्छे प्रश्नों को लेके मिलेंगे, जो आपके बोर्ड परीक्षा में काम आएगा। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने मेरा सहयोग किया, सब्सक्राइब किया, साथ दिया, तो आपको भी साथ मिलेगा मेरा, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन लेके आता हूँ जो बोर्ड परीक्षा के लायक होता है और जो पूछा गया है पूछा जाएगा। आप लोग नोट्स करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, आपको हर सब्जेक्ट का यहाँ पे गेस देते जाऊँगा और बताऊँगा कि कौन क्वेश्चन कैसे लिखना है, हिंदी हो या इंग्लिश हो या आपका मान लीजिए सोशल साइंस हो।